हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया ही होंगे सब लोग। अगले चैप्टर की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा वृत्त। वृत्त से संबंधित क्षेत्र। सर्कल के बारे में हमने जान लिया, सर्कल क्या होता है। उसी से रिलेटेड थोड़ा सा एक हटके चैप्टर हो जाएगा। हालांकि कुछ खास नहीं होता है उसमें, वृत्त से ही संबंधित होता है। वृत्त का जो एरिया होता है, वृत्त का जो टू वो परिधि होता है, परिमाप बोल सकते हैं उसको। उसके बारे में कुछ उसमें थीटा कोण ऐड करे, चाप जो होती है वो थोड़ी ऐड कर दी जाती है। बाकी कुछ खास होता नहीं है। इसका बेस नहीं, बेस के बारे में का थोड़ा हम चर्चा कर ले रहे हैं। बाकी इतना टाइम है नहीं, आपको क्वेश्चन ही कर रहे हैं बिल्कुल, बस एग्जाम ओरिएंटेड। बाकी इसको बेस ज़्यादा डीपली में नहीं करेंगे, उसके बारे में जान ले रहे हैं होता क्या क्या है। बाकी ऐसे ही चलते रहेंगे। जैसे चैप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है भाई, इसको देख ले रहे हैं हम। अब देखो, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो वही चीज होता है, जैसे हमें पता है कि जो सर्कल होता है, वृत्त जो सर्कल होता है, तो वृत्त का सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है। तो सीधी सी बात है, कोई मान लो अगर कोई सर्कल अगर दे रखा है, और सर्कल ये तो आपको पता ही होगा, ये आपका 2D का पार्ट होता है। सीधी सी बात, अगर कोई मान लो वृत्त का केंद्र O है, और O से लेकर A तक एक आपको त्रिज्या दे रखी है, तो उसके एरिया की अगर बात करी जाए तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर को अगर डबल कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यास भी हो जाता है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा जान चुके पहले से ही। आपको कितना जान रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये आप ठीक से पढ़ के आए होगे प्रीवियस ईयर क्लास में, 9th वाली में। ठीक है। बाकी अगर देखा जाए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है तो उसको लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब देखो, इसी से संबंधित एक चीज आ जाती है यहाँ पर, वृत्त का वृत्त की वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसी से निकल के आएगा। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, बहुत ही इजी चीज है, सिंपल सी चीज है। अब देखो, यहाँ पर देखा जाए वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मान लो कोई एक चाप, मान ली यहाँ पर कोई वृत्त दे रखा है, मान लो यहाँ पर वो से एक हमने एक चाप दे दी। ठीक है, ए बी एक चाप है। यहाँ पर मान लो कोई एक थीटा कोण अंतरित हमने कर दे रहा है, यहाँ पर कोई थीटा कोण दे रखा है। तो जो ये जो त्रिज्य खंड हो जाएगा, इसका जो खंड काट लिया, यहाँ पर चाप ए बी एक चाप अगर खींच दी जाती है, यहाँ पर शो कर रहे हैं, यहाँ पर खींच नहीं जाती, वो अलग जो हो जाएगी। तो सीधी सी आप बात समझो, कोई सर्कल होता है, उसमें से मैं एक कोण निकाला, और कोई भी सर्कल होता है वो 360 डिग्री रोटेट होता है, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि मान लो यहाँ से यहाँ तक अगर जाएंगे तो सीधी बात, एक रेखा पर जो कोण होता है वो एक्सेसियन होता है। तो अगर एक कोई पेड़, मान लो कोई चीज है वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे, जैसे ही वो यहाँ से स्टार्ट हुई, तो मान लो वो ए स्टार्ट हुई, यहाँ पर ए डैश कर देता हूँ मैं, ए से स्टार्ट हुई और ए डैश पर पहुंच गई, तब तो ये कितना रोटेट हो जाएगी, ये तो 180 से रोटेट हो जाएगी। और जैसी ए डैश से लेकर जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर अगर आ जाती है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो है 100 पूरा 360 अंश क्या हो गया, रोटेट हो गई। तो वही चीज यहाँ पर जानना कि मान लो यहाँ पर कोई थीटा कोण यहाँ पर वो शो करेंगे कि इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं सीधी सी बात बताऊं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा, थीटा कोण है तो थीटा, इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना। मान लो पूरा सर्कल है, उसमें कोई थीटा कोण का एक चाप दे जाएगी आपको, उसमें कोई चाप का माप दे देंगे वो, थीटा कोण दे देंगे वहां पर 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वहां पर, जितना भी दे रखा होगा उसमें। तो मान लो यहाँ पर एक थीटा कोण दिया गया, थीटा वो होगा पूरे कितने में से, पूरा 360 में ही तो थीटा निकलेगा हमारा, ये हो जाएगा। कहने का हमारा मतलब है, जो भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो कहाँ से निकल गया, वृत्त का जो एरिया होता है वो तो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपको पहले से पता है और पढ़ के भी आए होंगे। ज्यादा डीप में नहीं जा रहे पर लोग ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो यही से निकल गया। तो मान लो कोई थीटा एक कोण दे दिया वृत्त में, और थीटा जो कोण होगा वो पूरे में से कितना होगा, जो थीटा कोण निकलेगा वो 360 में ही निकलेगा।
तो थीटा बटे 360 इंटू और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यही आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। एक आपका आ जाता है चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई या माप, बात एक ही होती है चाप की लंबाई। चाप की अगर लंबाई की अगर बात करें तो एक सीधी सी बात है, उसमें भी थीटा कोण दे रखा होगा, थीटा कोण दे देंगे वो कितने में से 360 अंश में। और जो यहाँ पर चाप की लंबाई की अगर बात करी जाए तो ये ध्यान रखना, चाप की लंबाई की जब भी बात होगी तो वृत्त का जो परिध होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वृत्त की परिध से निकल के आएगा ये चीज, परिध या परिमाप एक ही बात होता है। तो वृत्त की जो परिमाप होती है या परिध होती है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर होता है। यानी 2 पाई आर, यानी कोई साइकिल का पहिया है वो एक बार में कितने चक्कर लगा रहे हैं, एक बार में तो 2 पाई आर, एक चक्कर लगाता है 2 पाई आर, एक चक्कर लगाता है 2 पाई आर, ऐसे ही 8 चक्कर लगाए तो 2 पाई आर से ही उसको डिनोट किया जाएगा। तो मैं वहां पर वो चीज नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो वृत्त का जो चाप की लंबाई होती है वो कहाँ से निकलेगा, तो थीटा बटे 360 हो जाएगा, 360 में से थीटा कोण निकलेगा। अब देखो कितना अंश कोण है, 360 में से थीटा कोण है 360 अंश में से, और देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर परिध क्या है 2 पाई आर, ये हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिखो, नहीं तो इसको काट भी सकते हैं 180 अंश। तो इसका फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। इसको एल से डिनोट करते हैं, तो एल बराबर आपका हो जाएगा थीटा बटे 180 इंटू में क्या हो जाएगा पाई आर। बस यही चीज है, ये दो चीजों के बारे में जानना। और ये एक होता है लघु वृत्तखंड, एक होता है दीर्घ वृत्तखंड, वो यही से चीजें निकल के आ जाएंगी, बाकी कुछ खास जानना नहीं है। बस दो चीजें हैं, बाकी हम प्रश्नों को करते हैं, बाकी इतना टाइम है नहीं बेस में इसको बताया जा सके। लेकिन आप इतना जानो कि जो सीधी सी बात है, हमें जिसकी जरूरत है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो कि क्षेत्रफल से निकल के आता है। वृत्त के चाप की लंबाई की बात करें तो ये 2 पाई आर परिमाप हो जाएगा वृत्त का, तो थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, 2 से 2 काट देंगे तो थीटा बटे 180 इंटू पाई आर। तो वही चीज दोनों है यहाँ पर, और कुछ खास करना नहीं है। अगर इसको लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी हम आगे क्वेश्चनों को करते कंटिन्यू। देखिए यहाँ पर मैंने उसी टाइप के 3 प्रश्नों को लिख रखा है। 3 प्रश्न वो किस तरीके से हो जाएंगे, जैसे पहले अगर सवाल की बात करें, उन्होंने बोला है कि 14 सेंटीमीटर के वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर, तो हमें थीटा कोण निकालना है। दूसरे सवाल की अगर आ जाए तो क्या हो जाए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अगर अंतरित करता है तो चाप की माप बतानी है। ठीक है, दोनों चीजें डिस्कस कर चुका हूं मैं इस बात पे। एक क्या देखा चित्र में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना, ओ ए बी यहाँ पर नहीं लिख रखा है, मैं लिख देता हूँ ओ ए बी का क्षेत्रफल, इसका एरिया निकालना है। अगर थीटा उन्होंने दे दिया 30 अंश दे रखा है, और इसकी अगर बात करें यहाँ पर वो कोई सेंटर होगा तो ये पूरा वृत्त रहा होगा, ये वृत्त में ही से तो त्रिज्यखंड निकाला गया होगा, सीधी सी बात है। तो त्रिज्यखंड में जो वृत्त के क्षेत्रफल में से निकाल, वृत्त के जो एरिया 2 पाई आर होता है उसी में से ये निकाला गया होगा, होगा ना। अब देखो ओ ए बी का एरिया निकालना है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और थीटा दे रखा है, और ये आपकी क्या हो जाएगी ओ से बी तक हमने बता रखा है, ये त्रिज्या हो जाएगी, आर का मान सब कुछ दे रखा है, बस हम कर रहे हैं यहाँ पर। पहले सवाल की अगर बात करें, सोल्व करते हैं पहले ही सवाल को हम। अब देखो उन्होंने बोला 14 सेंटीमीटर, यानी आर का मान उन्होंने 14 सेंटीमीटर दे रखा है, जो कि हम लिख लेंगे। जो जो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दे रखा है उन्होंने, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो दे रखा है 154 सेंटीमीटर से, कोई इससे भी दिक्कत नहीं है। उसका थीटा कोण निकाल ले रहे हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है थीटा बटे 360, जो कि अभी हमने डिस्कस किया था कुछ देर पहले, होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा आपके 100। अब देखो सारे के सारे मान पता है यहाँ पर, एक जिसका मान नहीं पता वही तो हमें निकालना है, तो वो निकाल ले रहे। थीटा की अगर बात करिए यही तो हमें डिफाइन करना है, ये 360 हो जाएगा। पाई की अगर मान की बात करें तो सीधी सी बात है 22/7 होता है, ये बच्चे बच्चे को पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ पर लिख ही दिया है। आर स्क्वायर यानी कि इसका मान जो हो जाएगा, आर का मान हमें दे रखा है 14 × 14 बराबर क्या हो जाएगा 100। अब देखो सीधी सी बात है, 22 सत्ते 154 होता है, काट सकते हैं बराबर में, कोई चीज बराबर कट सकती है। 2 से अगर इसको हम काटेंगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 7 से अगर काटेंगे 7 दूनी 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। इतना होने के बाद 7 से अगर ये कट गया तो 7 1 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 दूनी 4 ही तो बचा है, 4 बचा है, इसको अगर 4 दें 4 नेम 36 हो जाएगा। इससे पूरा पूरा काट सकते, 4 नेम 36 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, थीटा बटे 90 बराबर क्या बचेगा 1। अगर थीटा बराबर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका
90 अंश, जो कि सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो थीटा कोण हमारा निकला है वो क्या निकला है, 90 अंश का वो उसमें कोण रहा होगा। कितने का रहा होगा, 90 अंश का। बस वही चीज करनी है। इस चीज को अगर, इस सवाल को अगर नोट करना चाहते हो बिल्कुल नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो थीटा का जो मान होगा, हालांकि ये बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा वहां पर, लेकिन छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये डेफिनेटली वहां पर बन जाएगा। थीटा कोण क्या मान क्या हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। इसको लिख लो, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पर देखा जाए तो दूसरे सवाल की बात करते हैं। उन्होंने बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, इसको करते हैं सोल्व। आर का मान उन्होंने दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। उस जैसा जो बोला गया वो लिख ले रहे हैं। 6 सेंटीमीटर दे रखा है। वृत्त के एक चाप केंद्र पर 30 अंश, यानी थीटा का मान भी उन्होंने यहाँ पर दे रखा है हमें 30 अंश, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई यानी एल बराबर हमें मान निकालना। तो जो कि एल बराबर अगर माप निकालेंगे तो हमें पता है कि जो माप का जो हमने फॉर्मूला यहाँ पर स्टार्ट किया वो क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू क्या था, पाई आर। जो दे रखा है वो कर ले रहे, वैसे ही करते हैं। एल बराबर चाप की लंबाई, थीटा का जो मान है वो 30 अंश दे रखा है, बटे 360 होगा। पाई के अगर मान की बात करें, पाई का मान रखो या ना रखो, पाई का मान रख लो चाहे मत रखो, 22/7 कर दे, रख लो। आर के अगर मान की बात करें 6 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 3 से 12 कट जाएगा, 2 से 6 से कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो एल के जो माप होगी तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 11/7 सेंटीमीटर। इसको अगर पाई का अगर मान नहीं रखते हैं तो पाई में आ जाएगा, बाकी आपका ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो 11/7 सवाल का ठीक ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोनों तरीके यहाँ पर बता देना चाह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इसका मान नहीं रख रहे हैं फिर थीटा का, तब भी एल बराबर क्या हो जाएगा आपका, थीटा का मान, थीटा का तो मान रखना ही पड़ेगा। हम पाई का अगर मान ना रखें तो 360, पाई का मान नहीं रख रहे। आर का मान हमारा 6 दे रखा है, 3 से अगर काटना चाहेंगे इसको तो ये 3 0 12 3 36, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एल बराबर जो होता है तो क्या हो जाएगा, पाई बटे 2। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर 360 ले रखा, कोई दिक्कत नहीं। 360 अगर ले रखा है तो 2 से और गुणा कर लेंगे, तो ये 2 से 2 और कट जाएगा, क्योंकि तो क्या आ जाएगा, पाई सेंटीमीटर। क्योंकि हमने अगर देखा जाए तो 360 में से लिया तो 2 का और गुणा करना है, अगर 2 का गुणा नहीं करते तो 360 बटे 180 करना पड़ता है। इसका राइट आंसर पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये चेंजमेंट हो जाएगा, इसको करेक्शन कर लेंगे। बाकी जो एल बाई जो एल का जो मान होगा वो कितना निकल के आएगा, 2 से और ये कट जाएगा तो ये 11 दूनी 22, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करें तो 22/7 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका पाई के बराबर ही 22/7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, बस कर लेंगे। 2 का और भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 360 दे रखा है, तो 2 पाई आर में से 3 थीटा बटे 360 करना पड़ेगा, क्योंकि 2 पाई आर पाई में हो जाता है। इसको लिख लो, फिर ये जो लास्ट बचा है उसको भी हम कर ले रहे हैं। बाकी सरल सवाल है वो भी, जहाँ तक कुछ खास बड़ा नहीं है इसमें। देखिए इसकी ओर चलते हैं। चित्र ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। थीटा बराबर उन्होंने दे रखा है 30 अंश दे रखा है। आर बराबर आपका 4 सेंटीमीटर दे रखा है। एरिया निकालना त्रिज्यखंड का, त्रिज्यखंड ही तो हो जाएगा ये। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, वो क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा के मान की बात करें तो 30 अंश दे रखा है, ये 360 हो जाएगा। पाई का मान रखना नहीं है अभी। आर का मान 4 सेंटीमीटर इंटू 4 और 4 हो जाएगा। 3 से अगर इसको काटेंगे हम तो सीधी सी बात है, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप रखना चाहते हैं पाई का मान तो पाई का मान भी रख सकते हैं। बाकी पॉइंट में आ जाएगा, जिसमें जिस चीज में आंसर दे रखा होगा उसमें उस तरीके का ही सवाल का आंसर निकालेंगे, जैसा कि ऑप्शन में दे रखा होगा। बाकी अगर ऑप्शन नहीं है, अगर दे रखा है ये आंसर मैच नहीं का, तो आप ऐसा भी लगा सकते हैं, पाई का मान रख के भी ले सकते हैं, पाई का मान रख के पॉइंटों में भी चेंज कर सकते हैं, दशमलव में भी पूछ सकते हैं। वो जिस तरीके से ऑप्शन दे रहेगा उस तरीके से आपको ऑप्शन में वहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं ऑप्शन में अगर दशमलव में इसको चेंज करना चाहूँ तो 4/3
पाई के मान की बात करें 22/7, तो अगर देखा तो 22 चौक 88, 88 में अगर हम 21 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 21 चौक 84, 4 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगेगा, 21 चौक 84, 4 बचेगा, फिर हो जाएगा 21 सेकंड 21 बचे, कितने 19 हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, अगर पाई का मान रख देंगे वो भी ठीक है। इस तरीके से बढ़ते रहेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। लिख लो इन सवालों को, आगे फिर मैं इनको मिटा देता हूँ। इन सवालों को ध्यान से देखिए थोड़ा मेरे हिसाब से। देखो भाई, सवाल के ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उन्होंने बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, कोई दिक्कत नहीं, 8 सेंटीमीटर लंबी हो, चाहे 10 सेंटीमीटर लंबी हो, चाहे 50 सेंटीमीटर लंबी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। उन्होंने ये बोल दिया यार सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं यार सेंटीमीटर लंबी है, या 22 सेंटीमीटर लंबी है, या डी सेंटीमीटर लंबी है, कुछ भी सेंटीमीटर लंबी है, वो दे रखा है उन्होंने यार। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गई कोण की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहली बात, अब देखो यहाँ पर उन्होंने एक मिनट की अगर बात करी गई है, तो एक मिनट में कोण जो सुई होती है, मतलब अगर यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं उसको, ऐसी कोई सुई रही होगी यहाँ पर, ये घंटे वाली सुई या मिनट वाली सुई जो भी है, यहाँ पर बना दिया हमने एक तरीके से। अब उन्होंने ये बोला है कि एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पहले सवाल की अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर देख ले रहा हूँ, मैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दोनों लोग सब लोग देख रहे हैं हम लोग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं, यही होता है। अब देखो पाई आर, आर का तो मान आर ही दे रखा है, पाई का भी मान पता है, थीटा का मान नहीं पता है, तो थीटा का मान हमें पता करने के लिए क्या करना होगा। अब देखो कोई जो सर्कल होता है, जो सुई होती है वो पूरे सर्कल को घूमती है, कोई मतलब वृत्ताकारी तो घड़ी होती है, जो मतलब सुई जो होती है पूरे वृत्त को घूमते हुए जाती है। जैसे एक मिनट वाली जो सुई है वो 60 से, मतलब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में यानी कि मिनट की जो सुई होगी वो 60 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाएगी, लगाएगी नहीं लगाएगी। और पूरा वृत्त है कितने का, यहाँ पर समझने वाली बात है। जैसे एक मिनट में, यहाँ पर एक चीज लिखेंगे, एक मिनट में, एक मिनट में सुई द्वारा, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, बनाया गया कोण क्या होगा, तो थीटा बराबर हमें निकालना है। पहली बात तो थीटा का मान चाहिए हमें, ठीक है कोई। अच्छा ये एक चीज बताओ, कोई भी सर्कल होगा उसको पूरा चक्कर लगाने में, पूरा चक्कर अगर लगाए तो 360 अंक हो जाएगा, तो 360 अंक अगर हो जाएगा वो कोई दिक्कत नहीं, 360 अंक हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बोला मिनट की जो सुई है, मिनट द्वारा बना गया एक मिनट में कितना कोण अंक बनेगा, तो ये सीधी सी ध्यान रखें, जब भी मिनट की अगर बात करिए तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड में ही तो पूरी मिनट की सुई घूमेगी। तो अगर 60 का अगर भाग देंगे यहाँ पर, तो ये 0 से 0 छजरंग 36, यानी 6 अंक, यानी एक मिनट में जो कोण बनेगा वो 6 डिग्री का बनेगा। इस बात से सहमत हुए, यानी कि कहने का मतलब है जो मिनट की जो सुई होती है, जो अगर मिनट की जो सुई है तो 60 सेकंड में तो एक मिनट बनता है, तो सीधी बात है 360 चक्कर पूरा घूमना है, सीधी तो 60, 360 पूरा होता है, 360 में से मिनट की सुई यानी कि 60 अंक का भाग दे देंगे, 60 का भाग दे तो एक मिनट में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 6 डिग्री का। ये आपको रट्टा मार लेना है, वहां पर रट्टा नहीं मारना, बात निकाल तो सकते हैं, निकाल के बता दी, ये दिमाग में बिठा लेना कि एक मिनट में जो सुई द्वारा कोण बनाया जाता है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री का होता है या 6 अंश का होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में पता होनी चाहिए। ये कोण हो गया 6 अंश का, बस थीटा का मान पता लग गया हमें, थीटा और उसका एरिया निकाल देना। अब देखो यहाँ पर थीटा का मान 6 डिग्री है, 360 अंश हो जाएगा, बाकी पाई आर, आर का मान तो आर स्क्वायर है, 6 से काटेंगे छजरंग 36 हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 60 अंश। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है हमें, कोण निकाल देना, कोण हमें 6 डिग्री निकला तो छजरंग 36 यानी 60 आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 60 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर बताऊं एक मिनट में मिनट की सुई धारा, यहाँ पर एक सवाल आपको सीधा सीधा मानना है 15 मिनट में, ये आपको कमेंट में क्वेश्चन करके ये बारह आंसर मारा है कि 15 मिनट में जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा।
इसमें थोड़ी 15 मिनट में कोण तो बनेगा बनेगा, उसका जो 15 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना है पहले, दूसरा सवाल इसी में बनेगा। पूरा होता है 360 में से मिनट की सुई यानी कि 60 अंक का भाग दे देंगे, 60 का भाग दे तो 1 मिनट में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 6 डिग्री का। ये आपको रट्टा मार लेना है, यहाँ पर रट्टा नहीं मारना, बात है निकाल तो सकते हैं, निकाल के बता दी। ये दिमाग में बिठा लेना कि 1 मिनट में जो सुई द्वारा कोण बनाया गया जाता है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री का होता है या 6 अंश का होता है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, दिमाग में पता होनी चाहिए। ये कोण हो गया 6 अंश का, बस थीटा का मान पता लग गया हमें, थीटा और उसका एरिया निकाल देना है। अब देखो यहाँ पर थीटा का मान 6 डिग्री है, 360 अंश हो जाएगा। बाकी पाई आर का मान तो आर स्क्वायर, ये 6 से काटेंगे छजरंग 36 हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, 60 अंश। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है हमें, कोण निकाल देना। कोण हमें 6 डिग्री निकला तो छजरंग 36 यानी 60 आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर बटे 60 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर बताऊं 1 मिनट में मिनट की सुई धारा, यहाँ पर एक सवाल आपको सीधा सीधा मारना है 15 मिनट में। ये आपको कमेंट में क्वेश्चन करके ये बार आंसर मारा है कि 15 मिनट में जो कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा। इसमें थोड़ी 15 मिनट में कोण तो बनेगा बनेगा, उसका जो 15 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकालना है पहले, दूसरा सवाल इसी में बन गया। और इस ये सवाल थोड़ा हटके हो जाएगा, मैं यहाँ पर इसको मिटा देना चाहता हूँ पहले, अगर नोट कर लो तो नोट कर लो, मैं इसको मिटा देना चाहता हूँ। अब देखो एक चीज है यहाँ पर, उन्होंने बोला 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, ठीक है, 22 सेंटीमीटर जो है परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला। और चतुर्थांश की अगर बात करी जाती है, जैसे अगर मान लो वृत्त का जो एरिया होता है, यहाँ पर कोई थीटा ईटा कोण नहीं निकालना हमें, वृत्त का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, इसका चतुर्थांश भाग निकालना है, चतुर्थांश। तो चतुर्थांश मतलब 1/4 ही भाग तो निकालना। अब इसका जब भाग निकालने के लिए हमें आर का मान पता होना चाहिए। अब आर का मान निकलेगा कैसे, तो इसमें परिधि दे रखी है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर उन्होंने दे रखा है 22 सेंटीमीटर, यही तो दे रखा है। अगर देखना चाहो तो पाई का मान यहाँ पर रखेंगे 22/7, 22/7। आर का मान यहाँ से डिफाइन करना है हमें, 22 से 22 कट जाएगा, सीधी सी बात कट जाएगा। अरे 22 से 22 ये कट जाएगा, तो ये 7 उधर पहुंच जाएगा, 7/2 इसका क्या हो जाएगा, आर का मान। तो आर का मान हमें यहाँ पर 7/2 निकाल, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना बल रख देंगे, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान हमने निकाल लिया 7/2, तो गुणे क्या हो जाएगा 7/2 गुणे 1/4, इसको सॉल्व कर दे, इससे ये कट जाएगा, बाकी ये 11 हो जाएगा यहाँ पर, 1177 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर। यानी कि जो वृत्त का जो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या निकल के आएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी बहुत जल्दी इसको लिख लें, बाकी दूसरे इस सवाल पे हम लोग दोबारा चलते हैं, इसको नोट कर लो, मेरे हिसाब से बढ़िया सवाल है। देखो इस सवाल पे चलते हैं, अच्छा सवाल हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कहने का मतलब है जो घड़ी की जो त्रिज्या हो जाएगी या वृत्त की त्रिज्या या सुई की यहाँ पर बात करी गई है, तो घड़ी की यानी कि त्रिज्या या सुई एक ही हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर का मान हो जाएगा। 10 मिनट तथा 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही अच्छा सवाल हो जाएगा मेरे हिसाब से, थोड़ा हटके। अब देखो अगर बात करिए तो आर बराबर उन्होंने जो सुई की लंबाई दे रखी है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, आर का मान हो जाएगा। जब ये आर का मान हो गया, 10 मिनट में 1 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का थीटा का मान भी चाहिए होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अभी हमने 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण 6 डिग्री था, 6 डिग्री का ही तो निकाला था अभी जस्ट पहले सवाल में। अगर इसका 10 मिनट का अगर निकालना है, 10 मिनट में निकालना तो 10 का गुणा करना पड़ेगा 6 में, तो कितना हो जाएगा 60 अंक का हो जाएगा। और पहले हम 10 मिनट के बनाए गए कोण का मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, पहले 10 मिनट वाला निकाल लेते, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया जो होगा इसका, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 अंश निकाला हमने, ये 360 अंश हो जाएगा। पाई के अगर मान की बात करें, उन्होंने हाँ सवाल में ये और लिख लेना, पाई का जो मान है वो हमें रखना है 3.14, तो वहाँ पर लिख ले रहे 3.14। कैलकुलेटिव सवाल है थोड़ा। आर के मान की अगर बात करें तो आर का मान 14 गुणे 14 दे रखा है,
6 ने छचरंग 36, यानी कि अगर देखा जाए तो ये 6 होगा। 3 से काटना चाहेंगे, 3 7 21 हो जाएगा। तो यानी कि 3.14 इंटू 9498 में भाग अगर हम 3 का देंगे कितना आ जाएगा। तो इस तरीके से 3 का अगर देखो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 3 एकन 3, पॉइंट तो लगा ही लगा है। अब देखो भाग तो जाना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक का अगर एलसीएम अगर लेंगे हम, मतलब एक का उतारा अगर लेंगे तो सीधी बात भाग नहीं है, तो पॉइंट लग जाएगा। 3 चौके 12 आ जाएगा, 3 चौका 12 होने के बाद 2 बचेगा, फिर 3 छक्का 18 हो जाएगा। तो जो भी हमारा क्या निकलेगा 1.046 इंटू में 98, और जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा और वही इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या गुणा कर ले रहे, 98 का गुणा करना है, 98 का तो गुणा करना है। तो 98 का जो मल्टीप्लाई करके जो आना है तो उसका आ जाएगा 102.57, 100 लगभग गुणा करके यही आएगा 102.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इतना करने के बाद उन्होंने एक बात और बोली, ये तो 10 मिनट वाला आ गया, 10 मिनट का जो एरिया होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.57 आ गया। अब उन्होंने एक बार बोला है कि 1 मिनट में, अच्छा 10 मिनट में इतना आया तो 1 मिनट में बनाने के लिए इसका एरिया जो क्या होगा। अब देखो ये सीधी थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, 10 मिनट में इतना आया और 1 मिनट का निकालना है, तो सीधी सी बात अगर 10 का भाग दे देंगे उसमें इसमें निकल आया, तो ये 102.57 में हम 10 का अगर भाग देंगे तो ये मिनट वाला निकल के आ जाएगा। 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10.257 सेंटीमीटर। इसके बस इस सवाल का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा हटके सवाल था, कैलकुलेटर था, उन्होंने ऐसा कैलकुलेटर करने के लिए दे दिया क्योंकि पाई का मान यहाँ पर उन्होंने पॉइंट पे रखने के लिए बोल दिया। बस लिख लो उसको, बाकी और अच्छे अच्छे किस्मों के सवाल करेंगे यहाँ पर, बढ़िया बढ़िया। देख लो यहाँ पर, ये मैं जूम कम कर दिया, बाकी ये ठीक है यहाँ पर। अब देखिए इस सवाल में थोड़ा अच्छी किस्म का सवाल हो जाएगा। उन्होंने बोला चित्र में जो छायांकित भाग है यहाँ पर, उसके छायित त्रिज्यखंड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है ये जो छाया वाला जो छायांकित भाग है हमने सेट कर रखा है, उसका हमें एरिया वहां पर निकालना है। बाकी हमें क्या क्या दे रखा है, तो सवाल को सोल्व करने के थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मान लो ये छायांकित भाग है, इसको हमें अगर निकालना है तो उसका मतलब ये वाला टोटल एरिया पहले निकाल लेंगे। अगर इसमें से ये वाला निकाल के ये वाला एरिया हम अगर घटा देते हैं तो सीधी सी बात है ये निकल आएगा। कहने का ये मतलब ये कोई सर्कल का जो त्रिज्यखंड वृत्त में से ही काटा गया होगा। उन्होंने ये बोला कि वृत्त का जो शेड किया भाग है इसका एरिया हमें निकालना है। तो इसका मतलब ये एरिया निकालने के लिए पहले बात तो ये पूरा एरिया पता होना चाहिए, और जो कि हमें दे रखा है हमारा निकल आएगा पूरा एरिया। और उस पूरे एरिया में से अगर ये वाला एरिया हम यहाँ से अगर हम माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब ये वाला एरिया हमारा निकल आएगा। तो वही चीज करते हैं। और आपने एक चीज भी पढ़ी भी होगी, अगर कोई वृत्त में, वृत्त के अंदर अगर वृत्त दे रखा है तो उसकी जो बड़ी त्रिज्या होती है छोटी त्रिज्या को माइनस कर देते हैं, तो उसको भी पहले करते हैं। यहाँ पर देखो मैं सीधी एक बात बताना चाहूंगा, थीटा बराबर यहाँ पर 60 उन्होंने दे रखा है, और ओ ए का मान उन्होंने दे रखा है यहाँ पर सी और है, मैं लिख देता हूँ। ओ सी का जो मान है वो कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और सी से लेकर ए तक की जो मान दे रखा है वो क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अगर देखा जाए ओसी, ये जो R1 इसको मान लेंगे, R2 मान लो, R1 ही मान ले रहे तो इसका मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, या फिर बड़ा R मान सकते हो या छोटा R भी मान सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैं R1 बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सी ए का मान, अब जैसे पूरे का एरिया निकालना तो ओ से लेकर ए तक का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, ओ और ए का जो मान होगा, तो ओ और ए का जो मान होगा तो 4 सेंटीमीटर और प्लस का 3 सेंटीमीटर बराबर किसके हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसको हम मान लेंगे आर, या इसको मान लो छोटा आर, इसको छोटा ही आर मान लो, इसको हम मान ले रहे तो बड़ा आर, ये जो बड़ा आर का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, बस कोई दिक्कत नहीं है। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का हमें निकालना है इसका, तो त्रिज्यखंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे। थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब सीधी सी बात है, जो बड़ा जो छायांकित भाग निकालना, तुम्हें जो बड़े वाले जो वृत्त बनेगा उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या उसका एरिया अगर निकालेंगे तो उसमें से एरिया माइनस कर देंगे, एरिया यानी कि त्रिज्या। तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये तो होता ही है थीटा बटे 360, तो हमें लगाना ये थीटा कितने अंश का कोण बना, 60 अंश का, ठीक है। थीटा बटे 360 अंश हो जाएगा, इंटू में पाई आर स्क्वायर होता तो पाई आर, आर स्क्वायर की जगह पे अब देखो समझने वाली चीज है,
अगर हम बड़े आर में से वर्ग को छोटे आर के वर्ग को घटा देंगे एरिया को, पाई तो इसके दोनों में रहेगा, कहने का मतलब। अच्छा मैं जो यहाँ पर ये डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं बस समझाने के लिए मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ इसको, थोड़ा और सटीक समझ में आ जाएगा। इसका जो मान होगा क्या होता है, थीटा बटे 360 तो आना ही आना, आना है कि नहीं आना। और क्या होता है पाई आर इसके, ये चीज होता है। अब देखो थीटा बटे 360 समझना इसको, पाई आर स्क्वायर जो पूरे सर्कल के एरिया। अब देखो यहाँ पर ये वाला एरिया में माइनस करना, पहले बड़ा वाला एरिया, तो बड़े वाले एरिया की जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, अगर देखा जाए तो पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। इसमें से बड़े एरिया जो बड़ा त्रिभुज का, जो पूरा त्रिभुज क्यों बोल रहा हूँ मैं, त्रिज्यखंड जो है पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें से अगर हम पाई आर स्क्वायर अगर माइनस कर देंगे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया छायांकित वाला निकल आएगा। वही वही चीज करना है यहाँ पर। थीटा का मान 60 है, यहाँ पर 360 अंश हो जाएगा। पाई अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस का आर बचेगा, आर स्क्वायर यही तो बचेगा। इधर आ जाइए, इसको अगर हम सॉल्व करना तो 60 का 60 छिंगा यानी 6 बचेगा। पाई के अगर मान की बात करें तो 22/7 हो जाएगा, इंटू में ये 6 जो बचा 6 लिख लेंगे इंटू में। अब देखो आर स्क्वायर, आर का जो मान है बड़ी आर का तो 7 का वर्ग यानी 49 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। छोटी आर का मान हमें 4 दे रखा, 4 का वर्ग यानी कि हो जाएगा 16। इसको सोल्व कर ले रहे हैं हम। अब देखो 11 ये हो जाएगा, 3 तो ये होना है, तो 11/7 × 3 इंटू में 49 में से अगर 16 को माइनस करेंगे तो 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा 3, 4 में से जाएगा 3। इसको अगर 3 से काटें 11 बचेगा, तो 11 11 ही 121 हो जाएगा। 11 इंटू 11/7 हो जाएगा। 11 11 में 121/7 सेंटीमीटर छायांकित भाग का जो एरिया होगा वो क्या होगा 121 बटे। थोड़े अच्छी किस्म का सवाल था। अगर इसको देखो पॉइंटों में अगर दे रखा है तो इसको हम भाग भी दे सकते हैं, हालांकि आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक माना जाएगा। 7 × 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 से अगर डिवाइड करेंगे बचेगा कितना, 5 बचेगा, 51 हो जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। 3 बचेगा, 7 चौक 28 यानी कि 17.4 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके छायांकित भाग का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। थोड़ा अच्छी किस्म का सवाल था, बहुत ही प्यारा सवाल था, इसको लिख लो और बहुत ही अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। यहाँ पर इसको लिखो, फिर हम आगे और अच्छे अच्छे सवालों की ओर चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल था यहाँ पर, इसको लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल बन सकते हैं पेपर में। अब देख ये सवाल दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि ए ओ बी सी डी ए, यहाँ पर डी और होगा ऐसे करके, ए ओ बी सी डी ए में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ओ केंद्र का वृत्त चतुर्थांश निरूपित करता है, छायित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वही चीज है सेम टू सेम जो पहले वाले सवाल में थी। वहां पर वृत्त दे रखा था, यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक त्रिभुज तरीके का है और यहाँ पर अगर त्रिभुज और कर दिया। और आपको दिख भी रहा होगा कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज के एरिया की अगर बात करी जाए तो आपको पता होगा इसका 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीज है, ये चीज बिल्कुल पता बिल्कुल होगी मेरे हिसाब से। अब उन्होंने ये छायांकित भाग, इसका एरिया हमें पूरा निकालना है क्षेत्रफल का, ठीक है। अब ये एरिया निकालने के लिए हमें सीधी सी बात है, ये पूरा एरिया निकालना है छायांकित भाग वाला। और इसमें देखो ये त्रिभुज दे रखा है, अगर हम ये पूरे का एरिया निकाल लें और एरिया का निकालने के बाद मान लो ये सर्कल ही रहा होगा ऐसा करके, इमेजिन करो इसको, ये पूरा एक सर्कल ही रहा होगा, हालांकि बन नहीं पाया ठीक से। मान लो ये ऐसे करके एक त्रिभुज निकाल, त्रिभुज ही तो रहा होगा ये जो मतलब त्रिभुज क्यों व्रत रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्रत रहा हो, व्रत में से ये त्रिज्यखंड निकाला गया। अब उन्होंने ये चीज बोल दिया कि इसका छायांकित भाग है, ये पूरा हमें नहीं निकालना है। उन्होंने ये बोला हमें ये सब निकाल के दो यहाँ से। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना हो, या तो इसके पूरे के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो पूरा का, और पूरा निकालने के बाद इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे समकोण त्रिभुज का जो एरिया है, अगर हम ये माइनस कर देते तो इसका मतलब ये वाला भाग आ जाएगा। वही चीज है पिछली वाली कहानी। तो पहले हमें जो जो दे रखा है उस सवाल को वैसा वैसा हम कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे,
ए ओ बी सी डी ए का वृत्त चतुर्थांश दे रखा है, वृत्त चतुर्थांश। तो क्या हो जाएगा, का वृत्त चतुर्थांश थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये चीज होती है। थीटा का मान आपको पता है कितना, 90 अंश दे रखा है, 360 अंश दे रखा है, इंटू चतुर्थांश का मतलब ए बी सी डी ओ एन चतुर्भुज तरीके से चतुर्थांश, चारवां भाग 90 बट ये 1/4 नहीं करना है, क्योंकि वहां पर उन्होंने बोल दिया वृत्त चतुर्थांश निरूपित करता है, ये चौथा भाग निरूपित ही करता ही है यहाँ पर ये चीज ना। ये आप ये गलती मत करना, 1/4 कर लें गलत हो जाएगा। उन्होंने यहाँ पर सवाल को पढ़ो, योग केंद्र का वृत्त चतुर्थांश निरूपित करता, पहले ही से बोल रखा है। 90/360 होगा। पाई के अगर मान की बात करें तो 22/7 होगा। आर की मान की अगर बात करें तो सीधी सी बात, अगर चाहिए मान लो यहाँ पर ये पूरा सर्कल बनेगा यहाँ से, तो इसका जो एरिया होगा यहाँ पर भी, मतलब एरिया की अगर बात करिए तो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन आर का मान कैसे पता लगेगा, तो आर का मान भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी का जो मान है यहाँ पर एक पॉइंट नहीं लिखा है हमने, यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर ई पॉइंट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए से लेकर ई तक, या ओ केंद्र मान लो, ओ ही तो है, ओ जरूर होगा, वो तो लिखा ही नहीं, ओ मान लो, ई मानेंगे क्यों, वो है ये। ए से लेकर ओ तक की यही तो त्रिज्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये अगर सर्कल बनेगा पूरा, तो ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये आधा ही तो है, ये आधा अगर है तो बस व्यास का, तो ये आर का जो मान होगा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर लिखना चाहूंगा, आर का मान जो हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, या फिर आर का मान ये भी लिख सकते हो 7/2, क्योंकि 3.5 है नहीं, यानी 3.5 दे रखा है, 3.5 7 का आधा ही होता है। तो इसको हम आर का मान की बात करें तो ये 7/2 ले सकते हैं, बिल्कुल लेते हैं, कैलकुलेशन के लिए अपना सरल हो जाएगा। तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट होगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बचेगा क्या हमारे पास, 22 इंटू 7 बटे कितना बचेगा हमारा, 2 दूनी 4 इंटू 4, 11 से इसको काट सकते हैं 2 बार में, ये 77/4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। अब देखो, ये तो हमने एरिया पूरे का निकाल लिया, लेकिन हमें छायांकित भाग चाहिए। छायांकित भाग करने के लिए हमें त्रिभुज का एरिया पहले पता होना चाहिए, तो त्रिभुज का एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो मैं ये चीज को मैं यहाँ पर करता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। अब देखो क्षेत्रफल 1/2, आधार हमारा यही हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर या 7.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनटू में ऊंचाई की अगर बात करें तो ये हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऊंचाई हो जाएगी। इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 7/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर का, ये हो गया। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का छायित भाग, तो छायित भाग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छायित भाग तो चाहिए, और छायित भाग निकलेगा कैसे। अब ये टोटल जो एरिया है हमें चतुर्थांश का एरिया, इसमें 77/8 में से अगर हम 7/2 को अगर माइनस कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो वही निकल आएगा। इसके एलसीएम की अगर बात करें तो एलसीएम 8 होगा, 8 होगा, तो ये 77 हो जाएगा कि नहीं होगा, 77 इसलिए 8 1 का नाथ 8 1 का गुणा होगा, और 2 चौके 8 तो 4 का गुणा हो जाएगा। तो 77 माइनस 7 चौक 28, 77 में से अगर 8 को अगर माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा हमारा, 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचे, 49/8। इसको अगर या तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, या इसको दशमलव में अगर चेंज करना चाहो तो दशमलव में चेंज कर सकते हैं। कहाँ पे कर दूँ, यहीं पे कर दे रहा हूँ। 8 का भाग देंगे, 8 चौके बचते 8 ने 72 ज़्यादा हो जाएगा, 8 छिंग 48, इसको अगर काटना चाहे 8 छिंग 48 बचेगा कितना, 1 भाग तो जाएगा नहीं, पॉइंट का है, और 10 बढ़ जाएगा, 8 1 का 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना बचेगा 2, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, यानी 6.1025 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छायित भाग जो आएगा वो कितना आ जाएगा 6.1025, और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अच्छा 2 1 क्यों होगा, यहाँ पर 0 नहीं होगा, ये 0 बिल्कुल नहीं होगा, 1 यहाँ पर हो जाएगा 6.125, क्योंकि भाग देंगे 0 कहाँ दिया जाए, भाग तो है तो बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है। या फिर यहाँ पर इतना ही लिख लें, कितना कितना 49/8 सेंटीमीटर के, या पॉइंट में दे रखा हो तो इतना लिखेंगे। बशर्ते बात एक ही चीज़ है, आपको समझना होगा ये चीज़ निकलेगा कैसे। सीधी सी बात ये दिमाग में आना चाहिए कि जो पूरा एरिया में से अगर ये वाला एरिया हटा देंगे तो ये अच्छा आएंगे, भाग सीधी सी निकल पाएगा। ये मान लो 500 में से हम 400 का रुपये चाहिए, तो उसको 100 को हटाना पड़ेगा, तभी तो 4 प्राप्त होंगे। तो सीधी सी बात यही, इसका सेम सेम फंडा हो जाएगा यहाँ पर। बहुत ही अच्छा सवाल है,
देखो पेपर में आया हुआ भी है। थोड़ा जूमिंग कम कर देता हूँ मैं। अब बिल्कुल दिख रहा होगा सही से। एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा ही देता हूँ। जब भी छायांकित भाग की अगर बात करी जाएगी तो सीधी सी बात है, टोटल एरिया निकालो। टोटल एरिया में से उसको माइनस कर दो, अपने आप ठीक से ठीक आंसर मैच खा जाएगा। अब देखिए ये सवाल दे रखा है, इसमें सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। उन्होंने दोनों चीजें दे, दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, दोनों चीजें दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, निकल आएगा अपने आराम से। 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा ए बी है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ए भी दे रखा है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या भी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं इससे। केंद्र पर समकोण बनाती है, थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा, समकोण 90 अंश का होता है, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बनाना है। यहाँ पर देखो दीर्घ वृत्तखंड की बात तो पहले बाद में करते हैं, पहले हम लघु वृत्तखंड की बात करते हैं। यहाँ पर लघु वृत्तखंड जो होता है वो क्या हो जाएगा, इसमें अगर देखा जाए अपनी जो चित्र में देखा जाए डायग्राम में, तो जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है, तो छायांकित जो भाग है यहाँ पर दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब ही निकलेगा जब हमें पूरा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता हो, और ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल पता हो। ये पूरा अगर एरिया निकल आएगा, और इसका जो एरिया निकलने के बाद ये वाला जो एरिया निकलेगा, इसमें से अगर माइनस कर दें तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो मैं यहाँ पर ये चीज ऐड कर दूंगा, यहाँ पर सीधी सी बात लिख देता हूँ। जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, लघु वृत्तखंड, इससे समझ में आ जाएगा। लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो किसमें से क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज आपका समकोण दे रखा है, तो सीधी बात समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा। अब देखो लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस का त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें क्या निकालना, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा निकाल लेना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं हम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा सवाल है थोड़ा, और बड़ा भी है थोड़ा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे यहाँ पर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, यही होता है। और थीटा का मान हमें पता है कितना देर का, पाई के अगर मान की बात करें तो 22/7, आर के मान की अगर बात करें तो आर हमारा दे रखा है 10 × 10 हो जाएगा। थीटा का मान आपको मैं दे रखा है 90 बटे कितना हो जाएगा, 360। इससे अगर इसको काटेंगे तो 9 चौक 36, यानी 1/4 यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको अगर करना चाहो तो ये हो जाएगा, नहीं तो आप सीधा सीधा लिख लेंगे, या फिर पाई का मान यहाँ पर यूज कर लेते हैं 3.14, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंटू 10 इंटू में क्या हो जाएगा, 1/4। तो क्या हो जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो इसमें करें 314 ही हो जाएगा, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पर, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 0 0 खत्म हो जाएगा, 314 ही आ जाएगा। या वो एक क्या हो जाएगा, 4, 4 का अगर भाग देना चाहेंगे तो इसका 4 इसमें अगर भाग देंगे कितना हो जाएगा, 4 428 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 428 हो गया, कितना बचा, 4 बचेगा, और 428, 31 में 28 को जाएंगे तो 3 बचेगा, 34 हो गए, 4 8 32 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20 हो जाएगा। यानी कि जो इसका एरिया निकाला था इस खंड का, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल ले रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा समझना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, और क्या होता है, आधार की अगर बात करें तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसकी जो ऊंचाई होगी, तो इसका जो एरिया होगा त्रिभुज के ए ओ बी का, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ, एक्स सॉरी ओ ओ ए एक्स वी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का जो एरिया होगा, तो यहाँ पर अगर देखना चाहूँगा, चाक ले रहा हूँ मैं थोड़ी यहाँ पर,
तो त्रिभुज का एरिया होगा 1/2 r² इंटू साइन, ये सूत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा और ये त्रिभुज लेना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का एरिया हो जाएगा 1/2 भुजा स्क्वायर इंटू साइन 90। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी इस एरिया का अगर लंबवत यानी दो भुजाएं बराबर दे रखी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 भुजा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा के मान की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा। इसको अगर सोल्व आउट करें तो 1/2 ये 10 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा साइन 90 का मान तो आपको पता है 1 होता है, 2 से काट देंगे 50 होगा, तो इसका जो एरिया होगा कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। अब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो इसी में हम मान रख दे रहे हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए इसी में तो मान रखना हो, तो त्रिज्यखंड का एरिया हमने क्या निकाला है, ये निकाला 50, और इसमें से अगर ये माइनस करने कोई भी एरिया होता है जो क्षेत्रफल होता है माइनस में नहीं है तो इसमें सीधी सी बात है इसको इसमें माइनस कर देंगे, तो 50 में से हम सॉरी 72.5 में से सॉरी 78.5 में से हम माइनस करेंगे 50, 50 को अगर माइनस करेंगे यहाँ पर सीधी सी बात है 78.5 में से 50 को माइनस करना है तो 5 हो जाएगा, 8 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचे, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया निकालना है, तो इसमें ये त्रिभुज का ये ध्यान रखना त्रिभुज का एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, ये वाला त्रिभुज दो भुजाएं अगर दे रखी हैं तो उसका एरिया हो जाएगा 1/2 भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यानी थीटा की मान की जगह पे क्या हो जाएगा 90, तो ये हमने सॉल्व कर लिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का आ गया। इसमें से ये मानस अगर हो जाएगा बड़े वाले में तो ये आपका आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर, जिसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब बाकी करते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, तो पहले इसको नोट कर लो फिर हम उसका भी निकाल ले रहे हैं आंसर, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिख लिया तो मैं इसको थोड़ा मिटा देना चाहता हूँ मैं यहाँ पर ये चीज, इतना ये हो गया। अब निकालने हैं क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या हो जाएगा पूरा जो एरिया होगा वृत्त का, तो क्या कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और मानस का जो भी हमने निकाला है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर ये इसमें से अगर मानस कर देंगे तो हमारा क्या निकाला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैंने ये चीज बोल रखी थी कि दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड के बारे में कुछ नहीं खास करना, बस इन्हीं से निकल के आ जाएगा, जो चीज फिर मानस करना पड़ता है सिर्फ। तो इसके लिए हमें वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला था 28.5 सेंटीमीटर, यही तो निकाला है, बस मानस कर दो। पाई का मान यहाँ पर रख देंगे 3.14, आर का मान 10 इंटू 10 हो जाएगा, मानस का हो जाएगा 28.5। इसकी अगर सोल्व करेंगे तो इसका 314 ही हो जाएगा, ये मानस का क्या हो जाएगा 28.5। इसको अगर इसमें मानस कर देंगे हम, यहाँ पर कर भी दे रहा हूँ मैं 28.5, पॉइंट लगेगा 10 में से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 8 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 बचेगा, 10 में से यहाँ पर हाँ 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर 2 यानी 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल 285.5। कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लीजिए। फिर मैं और एक सवाल यहाँ पर देता हूँ, उसमें तीनों चारों चीजें हैं वो आपको नोट डाउन करनी है। इस सवाल को देख लीजिए, इससे बोला गया 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। सीधी सी सेम टू सेम वही सवाल है, यहाँ पर हमने दो सवाल यहाँ पर ऐड
बिल्कुल सेम टू सेम पीछे जैसे लग जाएंगे। इस सवाल की अगर बात करें तो ये वृत्त के क्षेत्रफल में से और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा, इसको वहां पर लिख देना चाहता हूँ मैं। लघु त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा तो ये वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे लग जाएगा। इसको आपको करना है सवाल आपको होमवर्क के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में से आपको कर देना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, माइनस क्या कर देना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस तरीके से सवाल लग जाएगा। बाकी ये वाला और ये वाला क्वेश्चन जो है सेम टू सेम पीछे वाले सवाल जैसा, और डायग्राम आपका वही बनेगा। यहाँ पर कोई ओ केंद्र हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये थीटा बराबर 90 अंश हो जाएगा। डायग्राम आपका सेम टू सेम पीछे जैसा बन जाएगा। तीसरे सवाल की बात कर करी जाए तो इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये चीज निकल आएगी। मैं यहाँ पर ये भी लिख देना चाहूंगा, वृत्त का क्षेत्रफल, और जो भी यहाँ पर निकलेगा क्या, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो भी निकलेगा। बस चारों सवाल इस तरीके से नोट हो जाएंगे। बाकी इसमें से कोई सवाल ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको कोई दिक्कत करे। बाकी सारे सवालों को हमने कर लिया है, एक ही क्लास में खत्म होगा। बाकी 1 2 3 जो चैप्टर बचे हैं उनको भी खत्म कर लेंगे जल्दी से। ये आपको सवाल चारों के आंसर यहाँ पर निकालेंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान वही है, सेम टू सेम आर का मान, ठीक है। बाकी आपको कर लेने चारों सवाल मैंने बता दिया, इसमें क्या करना है इसमें क्या करना। बाकी 2 सवाल पीछे जैसे ही है, हालांकि है तो बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ पर बस यही बात नोट करके अलग कर दीजिए। यहाँ पर अगर देखा जाए इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोला गया है, इसमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोला, तो वो कैसे निकाले हमने दोनों चीजों को। हमने उस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब निकलेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बात एक ही है। चाप की लंबाई वगैरह सब सीख लिया हमने, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। बाकी ठीक है, इतना ही रखते हैं।